नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अमीन की परिभाषा और अमीन का क्या कर्तव्य होता है और अमीन किन किन क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहला है अमीन किसे कहते हैं। तो अमीन उसे कहते हैं जो व्यक्ति ईमानदारी पूर्वक एवं सच्चाई पूर्वक किसी भी ज़मीन को नाप कर नक्शा तैयार कर दे, उसे हम अमीन कहते हैं। यानी किसी भी ज़मीन को ईमानदारी पूर्वक एवं सच्चाई पूर्वक सही किसी भी पैमाने पर नाप कर नक्शा तैयार करने को ही अमीन कहा जाता है। अमीन एक अरबी शब्द है। अमीन को हिंदी में भूमापक और अंग्रेजी में सर्वेयर कहा जाता है। अमीन का जो जन्मदाता है वो टोडरमल है। फिर हम लोग देखते हैं हम लोग अमानत क्यों सीखते हैं। अमानत अर्थात अमीन के प्रशिक्षण से हमें जमीन संबंधी अधिकार एवं विशेष रूप से अध्ययन प्राप्त होता है। साथ ही हमें प्रशिक्षण के पश्चात कोर्स के बाद एक डिग्री मिलती है, जिसके आधार पर हमें बहुत सारे विभागों में अमीन के रूप में कार्य करने की प्राथमिकता मिलती है। जिसके प्रमुख विभाग इस प्रकार है। पहला है चकबंदी, दूसरा है सिंचाई विभाग जिसे PWD भी कहते हैं, फिर है वन विभाग, फिर अनुबंध के आधार पर अनुमंडल एवं अंचल अमीन के रूप में भी कार्य कर सकते हैं, फिर अनुबंध के आधार पर नगर निगम में अमीन एवं टैक्स कलेक्टर के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। फिर हम लोग देखते हैं अमीन का समाज में क्या दायित्व होता है। ठीक है, अमीन का समाज में क्या दायित्व और क्या कर्तव्य होता है। अमीन समाज में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। उसे अनुभवी एवं दूरदर्शी होना चाहिए। किसी भी मसले को गंभीरतापूर्वक सुलझाना और उसे कभी भी क्रोधित या उत्तेजित नहीं होना चाहिए। अमीन को अपने स्वाभिमान को भी बरकरार रखना चाहिए। यानी कि दोस्तों सीधा सा बात है कि अमीन को कभी भी लालच में आकर के गलत नापी नहीं करना चाहिए। उसे कभी भी उत्तेजित नहीं होना चाहिए। उसे हमेशा सावधानीपूर्वक एवं धैर्यपूर्वक लोगों के सामने रखना चाहिए और हमेशा सही निर्णय लेना चाहिए। जब समाज में दो व्यक्तियों में भूमि विवाद से संबंधित आपस में झगड़ा होता है तो वे सर्वप्रथम अमीन के पास ही जाते हैं। अमीन को ऐसी स्थिति में सही ढंग से नापी करके दोनों व्यक्तियों को समझाकर झगड़े को समाप्त करना चाहिए। अमीन को कभी भी प्रलोभन में पड़कर गलत मापी नहीं करना चाहिए। ऐसे करने पर अमीन के इज्जत, प्रतिष्ठा, चरित्र पर धब्बा लग जाता है, जिस कारण वे प्रभावहीन हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप लोग उसके निर्णय को नहीं मानते हैं। यानी कि अमीन को कभी भी लालच में आकर के गलत नापी नहीं करना चाहिए। अगर वे लालच में आकर के गलत नापी करते हैं तो लोग उनके निर्णय को नहीं स्वीकार करेंगे और अमीन के जो रेपुटेशन है वो भी खराब हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप उस अमीन को कोई भी हायर नहीं करेगा नापी के लिए। इसलिए अमीन को कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए। और अमीन का मतलब ही होता है ईमानदारी। इसलिए अपने काम के प्रति ईमानदारी रहे और अच्छे से काम करें।